हे गाइस, अभी जस्ट आपने स्क्रीन पे बहुत सारे टीपी को हिट हुए देखा, लेकिन इसके पीछे आपको समझने की ज़रूरत होगी एसएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने एसएमसी कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही आसान हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि चार्ट पैटर्न, सेम पैटर्न्स या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स को देखते हैं और फिर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये वर्क नहीं करता है? क्या वर्क करता है? मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क नहीं करता, लेकिन 100 में से 4 बार वर्क करता है। क्योंकि अगर वर्क नहीं करेगा तो फिर एक छोटे रिटेल ट्रेडर को कैसे बिलीव होगा कि ये वर्क करता है या फिर नहीं करता। उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है जहाँ से उस प्राइस को मैनिपुलेट कर देते हैं। आपको मैनिपुलेट करने के बाद वहाँ से प्राइस एग्जैक्टली ऊपर चली जाती है और फिर आप मैनिपुलेट हो जाते हो। इसके लिए आपको सीखना होगा एसएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में। छोटे ट्रेडर क्या करते हैं कि वो कभी हैमर को देखा, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, पिन बार देखा, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, इनसाइड बार को देखा, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न्स को देखा, हेड एंड शोल्डर को देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया और फिर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब ये भी काम नहीं हुआ तो उसके लिए क्या कर देते हैं, आरएसआई को लगा दिए, ईएमए को लगा दिए, मेडी को लगा दिए, बॉलिजर बैट को लगा दिया, बहुत सारे इंडिकेटर को लगाना शुरू कर देते हैं और उनका हमेशा स्ट्रेटजी क्या करती है, कभी चलती है और कभी फेल हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता बड़े इंस्टीट्यूशनल्स कैसे मार्केट को चलाते हैं। इसको समझने के लिए आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं कि एक चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर ट्रायंगल पैटर्न्स को देखते हैं और फिर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर फंड मैनेजर्स इसी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर ट्रायंगल पैटर्न्स को देख करके ट्रेड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब आपको लगता होगा, क्या ये वर्क नहीं करता है? क्या ये वर्क करता है, लेकिन 100 में से 4 बार करता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल्स के लिए कि हमारे पास एक डब्ल्यू पैटर्न्स है। अब क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इस डब्ल्यू पैटर्न्स को देखेंगे, फिर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और ये वर्क भी करता है। लेकिन क्या हमेशा वर्क करता है? बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए ये डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बना हुआ है इस तरह का, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, बाय किया। जैसे यहाँ पे बाय किया, फिर प्राइस क्या करती है कि यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स करती है, इस तरह से रिवर्स करने आएगी और इस तरह के आपके एसएल को हंट कर देगी और फिर यहाँ से प्राइस पर चली जाती है। क्यों? क्या रीजन इसके पीछे? इसके पीछे आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसएमसी कॉन्सेप्ट होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको वहाँ पे क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं और उस मैनिपुलेशन की वजह से आपको एसएल हंट हो जाता है, फिर एसएल लग जाता है और वहाँ से ही प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चली जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब यहाँ पे एक पता होगा कि डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स वर्क करता है या फिर नहीं करता है। वर्क करता है, बट आई एम नॉट सेइंग देयर आर नॉट वर्किंग। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क नहीं करता है, वर्क करता है, लेकिन 100 में से 4 बार वर्क करता है। अगर ये वर्क नहीं करता है, डब्ल्यू पैटर्न्स या फिर एम पैटर्न्स वर्क नहीं करेगा, तो फिर रिटेल ट्रेडर को कैसे बिलीव होगा कि डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स वर्क करता है या फिर नहीं करता है? तो वो बड़े इंस्टीट्यूशंस, फंड मैनेजर्स चाहते हैं कि आप मैनिपुलेट हो, और जैसे आप मैनिपुलेट हो गए तो फिर वहीं से प्राइस एग्जैक्टली ऊपर की ओर चली जाती है। इसको समझने के लिए आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लिक्विडिटी के बारे में भी जानेंगे। लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज अ फ्यूल ऑफ मार्केट्स। जैसे एक इंसान को जीवित रहने के लिए, एक जीवन को चलाने के लिए जैसे खाना और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह मार्केट को चलने के लिए एक लिक्विडिटी की जरूरत होती है। लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं चल सकता। जैसे मार्केट, अगर मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के हाई और लो क्या होता है, एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। प्राइस अगर इस लिक्विडिटी को लेती है, इस प्राइस को जैसे लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है, फिर कलेक्ट करने के बाद प्राइस एग्जैक्टली डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाती है और इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो, और अगर प्राइस को अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड पुलिस से ऊपर जाना चाहती है, तो इस कैंडल के लिक्विडिटी को लेगा, इस कैंडल की लिक्विडिटी को लेगा और यहाँ से प्राइस को करेक्ट करेगी, और सॉरी इसके नीचे जाएगी तो ये रेड कलर हो जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी और यहाँ से लिक्विडिटी लेगी। और अगर मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, तो फिर मार्केट एग्जैक्टली ऊपर की ओर ऐसे चला जाएगा। तो ये होता है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के बिना मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर सकता। लिक्विडिटी मार्केट को ही चलाती है, मतलब लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं चल सकता है, ठीक है।
इसके लिए आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एसएमसी हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप एसएमसी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो फिर आप मार्केट से पैसा ईजिली बना सकते हो। और हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि एसएमसी में हमें क्या क्या सीखने की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। अगर आप लिक्विडिटी अब सोच रहे हो कि लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है, लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है, हाउ डज लिक्विडिटी क्रिएट इन द मार्केट्स, मार्केट में लिक्विडिटी को क्रिएट कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपीज़ है, राइट, आपके पास 100 करोड़ रुपीज़ है और आप इस 100 करोड़ रुपीज़ को क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। तो सेल करना चाहते हो तो आपको एक बायर की जरूरत पड़ेगी। अगर बायर नहीं होगा तो क्या आप 100 करोड़ को सेल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार इसी तरह से लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट होती है। मतलब कि अगर आप सेल करना चाहते हो तो एक बायर की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप बाय करना चाहते हो तो फिर एक शेयर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से ही मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा मार्केट को डिटेल से समझते हैं। ये देखो, ये मेरा एसएमसी कॉन्सेप्ट का एक ड्राइंग मैंने बनाया है जस्ट, और इसको समझते हैं कैसे। एसएमसी कॉन्सेप्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, हम स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, एफईजी क्या होता है, ठीक है, और ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, कहाँ से मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाना चाहती है, हम ये चीज़ सीखेंगे। मान लीजिए हमारा ये मार्केट क्या है, बुलिश मार्केट है, राइट। यहाँ से मार्केट हमारा अप ट्रेंड की ओर गई है, ठीक है, मेरा बुलिश मार्केट है। और इस बुलिश मार्केट में हम देखेंगे यहाँ पे कि प्राइस क्या है एग्जैक्टली की है। यहाँ से प्राइस क्या है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, फिर ये ऊपर चली गई। तो मान लीजिए मेरा आइडियम है, जैसे इम्पल्स ब्रेक करता है और ये मेरा आइडियम पॉइंट है, और आइडियम को जैसे प्राइस कलेक्ट करता है, यहाँ पे आइडियम को जैसे प्राइस कलेक्ट करती है, अब क्या करेंगे रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि यहाँ से प्राइस यहीं पे बाय कर लेंगे, ठीक, या फिर यहाँ पे बाय कर लेगा या फिर यहाँ पे बाय करेगा। उसको लगेगा कि यहाँ से तो प्राइस तो बुलिश जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली प्राइस क्या करती है, यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली करती है क्या है कि यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली यहाँ से नीचे आएगी, और फिर नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और उस एफएजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक में आती है प्राइस, और यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे क्या करता है कि रिटेल ट्रेडर का एसएल हंट हो जाता है। तो इस तरह से उसे मैनिपुलेट कर देते हैं इंस्टीट्यूशन लोग, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बड़े ट्रेडर्स इस कॉन्सेप्ट को रिटेल ट्रेडर्स नहीं जानते, छोटे ट्रेडर नहीं जानते कि हमें मैनिपुलेट कहाँ कर रहा है। इसके लिए आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हमारा ये इंटरनल है, ये मेरा बुलिश है, लेकिन इंटरनल है। देखिए यहाँ प्राइस आई, फिर यहाँ बनाई, फिर अब इस देखिए इंटरनल देखिए ना, तो ये मेरा एक आइडियम का ही पॉइंट है कि इम्पल्स ब्रेक हुआ है, तो मेरा आइडियम का इंटरनली मेरा ट्रेड प्लान बन रहा है। आइडियम बनाया और यहाँ पे इम्पल्स ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे बॉस करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा इंटरनल बात करते हैं, ये मेरा बॉस कर दिया। अब क्या करेंगे रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि यहाँ से ही प्राइस एग्जैक्टली बाय को करेगा, यहाँ से बाय करेगा, उससे तो लग रहा है कि बुलिश है, और नहीं पता है तो यहाँ से भी सेल कर सकता है। बुलिश यहाँ पे सेल करेगा यहाँ पे, और एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, और यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली ऊपर चली जाएगी। तो फिर क्या हुआ, उसका हेल्सेल हंट होगा, क्योंकि उससे नहीं मालूम है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, मतलब एसएमसी कॉन्सेप्ट होती क्या है, इसके बारे में अगर उसे नहीं मालूम तो फिर आपका एसएल हंट होने वाला है फिक्स। फिर अगर मार्केट यहाँ देखिए ऊपर चला गया, देखिए अब यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली ऊपर जा रही है, यहाँ भी प्राइस है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे इम्पल्स से बनाया, फिर मेरा इंटरनल ट्रेड प्लान बना, फिर आइडियम बनाया, फिर आइडियम को यहाँ से हम आइडियम पे भी एंट्री बनती है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आइडियम पे भी एंट्री बनती है, लेकिन इसको समझने के लिए आप कुछ समझो कि जैसे आइडियम यहाँ पे आप उसको लग रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि अब तो मार्केट नीचे आ रहा है, हम यहाँ से सेल का लगा देते, सेल पोजीशन लगा देते हैं, लेकिन प्राइस क्या करती है, इस आइडियम को ब्रेक करती है, फिर नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और इस ऑर्डर ब्लॉक में आती है प्राइस, और यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर चली जाती है। और यही चीज़ एक छोटे रिटेल ट्रेडर को मालूम नहीं होता है कि उसे मैनिपुलेशन कहाँ कर रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फंड मैनेजर्स। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, तो फिर आपको ट्रेडिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस हम एसएमसी कॉन्सेप्ट में आपको हम बताएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके ऊपर बनाए हैं, लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि आपको मैं एक अच्छा से कोर्स, एक सीरीज की बाय सीरीज में आपको एक लॉन्च करूँ। तो मेरा वीडियो सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर होने वाला, और वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, तो इसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा से देखोगे ना, तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आप एसएमसी के थ्रू बहुत सारे पैसे छाप सकते हो इस कॉन्सेप्ट को समझ के। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में।
और फिर उसके बाद में बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की, कितने प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ऑर्डर फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है, हमें किस तरह के कैंडल्स बनेंगे, तो वहाँ पे किस तरह का कैंडल्स बनने के बाद हमें ट्रेड प्लान करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले। इसलिए हमें एसएमसी को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस एसएमसी के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो ना, तो फिर आप ट्रेडिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने देखा किस तरह से इस तरह का ड्राइंग को आपने समझा, ठीक है। और अभी तक जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग को लेकर सीरियसली है कि हमें ट्रेडिंग सीखना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स एक ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हमारे करियर भी बन सकता है। करियर एक्चुअली है भी, कितने लोगों ने इसे करियर के रूप में भी ले लिया है। तो अगर आप ट्रेडिंग को सच में सीखना चाहते हो तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। हम लोग टेलीग्राम पे हम वहाँ पे सिग्नल भी देते रहते हैं, ठीक है, और हमारी क्लासेस भी चलती है। अगर आप सीखना चाहते हो तो एग्जैक्टली हमारी क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो। और इसे दोस्तों के साथ शेयर करो दबा करके जितना हो सके, क्योंकि मेरा लॉन्च होने वाला वीडियो बहुत जल्द। और इसके ऊपर हम फर्स्ट वीडियो पार्ट्स 1 लॉन्च करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग पार्ट 1 के ऊपर लॉन्ग वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।